आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज 3.1 का जो 12th की हमारी चल रही थी उसमें तीसरे क्वेश्चन का दूसरा यानी कि तीसरे क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अगर इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो यहीं पर बंद कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो जाके पहले वाले देखिए, एक एक ऑर्डर से देखते आइए, तभी आपके समझ में आएगा। मैं आपके दिमाग में उतार दूंगा, आपकी जो ब्लड में ना मैथ रग रग में बहने लगेगी। बस आपको करना क्या है, मैथ को अगर रग रग में बहाना है तो एक तरफ ऑर्डर से करते आइए, ऑर्डर से मैं भी आपको करवाता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने देखो मैं आपको बुक पे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बुक पे देखने पे आपको स्वाद ज़्यादा आ जाता है, स्वाद आपका बदल जाता है। तो बदल लीजिए भाई स्वाद। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है दूसरा वाला, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बात आती है कि मैंने आपको सिखाया था कि जैसे पहली मैट्रिक्सों में मैंने आपको सिखा दिया था कि जैसे कोई मैट्रिक्स दी है A11 A12 A21 A22, और यहाँ पे भी एक ऐसी मैट्रिक्स दी होती थी। तो आप यहाँ पे क्या कर लेते थे, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें इसका मल्टीपल कर लेते थे, फिर दूसरी पंक्ति में दूसरे वाले एलिमेंट को पहले ही वाली कॉलम से ऐड करते थे। अब बात यहाँ ये है कि पहले ऐसी मैट्रिक्स दी गई है कि इसमें कॉम्बिनेशन तो है नहीं, तो देखिए अब इसको कैसे हल करते हैं आज की इस वीडियो में हम वो समझेंगे। तो आपको पता है कि ये आपकी रो होती है, ये आपकी रो है, ये आपकी रो है, ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है। तो आपको ये तो पता ही है कि यार ये 3x1 की मैट्रिक्स है, पता है कि नहीं पता। आपको ये भी पता है यार कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक ही रो है, यानी ये 1x3 की मैट्रिक्स है। इतना पता है कि नहीं पता। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम काट सकते हैं रो वालों को, तो इसको इसको अगर हम काट दें तो हमारे पास बचेगा क्या, 3x3। तो अगर इससे तो ये पता तो कंफर्म चल गया है कि अगर नहीं समझ आ रहा तो आपके नहीं समझ आ रहा, तो एक जेन्युइन तरीका ये भी है कि आपको यहाँ से ये पता चल गया कि मैट्रिक्स जो बनेगी, हमारी मैट्रिक्स जो इनको कैलकुलेट करने के बाद आएगी, वो मैट्रिक्स आएगी 3x3 की। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पहली वाली पंक्ति होती है, पहले वाले रो को हल करते हैं, तो जैसे ए हमने पहली वाली पंक्ति का पहला पद एलटीएम एलिमेंट लिया और पहले वाले जो कॉलम है उसका एलिमेंट लिया, तो हमारा पहली पंक्ति और पहला कॉलम निकल के आ जाता था। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, अगर और भी होते थे एलिमेंट तो हम उनको ऐड करते चले जाते थे। जैसे इसमें और एलिमेंट होते तो उसको प्लस बना के ऐड कर देते थे। अब इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, तो भाई क्या करोगे, तो देखिए क्या करोगे, समझो, गौर करो, गौर फरमाओ, बहुत अच्छे से गौर फरमाओ। अब देखिए इस 1 का मल्टीपल इस 2 में हम लोग करेंगे। पहली रो है, ये हमारी पहली रो है और ये पहला कॉलम है, तो इस 1 का मल्टीपल इस 2 में करेंगे, तो 1 × में 2 कर दिया मैंने। चलिए अब इसके बाद मैं इसी 1 का नीचे भी करता था, क्योंकि अभी हम हमारे पास होते थे। देखिए इसका इसमें कर देता था, फिर इसका इसमें करता था, लेकिन अब इसमें दूसरी जो रो है, ये इसमें रो आगे है ही नहीं। तो जब रो आगे नहीं है और यहाँ पे कॉलम भी आगे नहीं है, तो सीधी सी बात है यहाँ प्लस करने की जरूरत ही नहीं है। तब इस 1 का आगे वाले में करेंगे। जब आगे वाले में करेंगे, देखिए ये पहली हमारी फिर क्या बन जाएगी, यहाँ पे देखिए ये पहली हमारी पंक्ति बन जाएगी और कॉलम कौन सा बन जाएगा, दूसरा। तो एलिमेंट जो निकलेगा वो पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का निकलेगा, ना कि इसका निकलेगा। हमने पहली पंक्ति यूज किया और पहला कॉलम यूज किया, तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम का जो एलिमेंट था वो निकल के आ गया। अब हम लोग पहली पंक्ति यूज कर रहे हैं, दूसरा कॉलम यूज कर रहे हैं, इसलिए जो पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम का यहाँ वाला एलिमेंट निकल के आएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 1 × में 3 हमने यूज क्या किया दोस्तों, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। अब हम लोग यूज करेंगे पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, क्योंकि अब नीचे अगर कुछ होता तो इसमें प्लस करते। अब ये जो हमारा कॉलम है, इसमें कॉलम में एक ही प्रकार का कॉलम है। अब यहाँ पे 1 ही है। अब और नीचे अगर एलिमेंट्स होते तो हम इसको प्लस कर देते इसमें। अब जब प्लस करने के लिए है ही नहीं तो हम इसको लेके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम करते क्या थे, इसका मल्टीपल इसमें करते, फिर और जो दिया होता है इसमें प्लस करते चले जाते, एलिमेंट जोड़ते चले जाते। लेकिन एलिमेंट जोड़ने के लिए है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का जब हम लोग सहारा लेंगे, तो पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का नहीं ये वाला एलिमेंट निकलेगा, तो 1 का मल्टीपल हम यहाँ 4 से करा देंगे। इस प्रकार से हमारी जो पहली वाली मैट्रिक्स है वो निकल के आ गई, वो सॉरी पहला वाला जो भी एलिमेंट्स हैं निकल के आ गए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरी की, किसकी, दूसरी पंक्ति उठाएंगे सबसे पहले और पहला रो उठाएंगे। जब दूसरी पंक्ति और पहला रो उठाएंगे तो ये वाला एलिमेंट निकल के आएगा, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। देख सकते हैं, सॉरी दूसरी पंक्ति है यहाँ पे और ये पहला वाला कॉलम है, तो इसका एलिमेंट निकल के आएगा। तो 2 का मल्टीपल हम इसमें कराएंगे 2 में, तो दूसरी पंक्ति यूज किया और पहला
कॉलम यूज किया तो दूसरी पंक्ति का एलिमेंट पहला था 2 और पहले कॉलम का भी एलिमेंट क्या था 2, हमने ये यूज किया तो ये निकल के आ गया। अब हम क्या यूज करेंगे, दूसरी पंक्ति, अब नीचे कुछ है नहीं इसे में ऐड कर देते, तब इसका मल्टीपल इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, समझा दिया मैंने इतना, आपको समझ तो आई होप आ ही गया होगा। अब इस 2 का मल्टीपल हम लोग करेंगे 3 में तो इधर आ जाएंगे, फिर इस 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे 2 इंटू में 4। अगर समझ नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पे हमने दूसरी पंक्ति में हम क्या कर रहे हैं, ये दूसरा कॉलम यूज कर रहे हैं, इसलिए दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट निकल के आ रहा है। फिर हम दूसरी पंक्ति यूज कर रहे हैं और तीसरा कॉलम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये निकल के आ जा रहा है। अब हम तीसरी पंक्ति यूज करेंगे और पहला कॉलम यूज करेंगे, तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम। इसके बाद हम लोग तीसरी पंक्ति तो यूज करेंगे और दूसरा कॉलम यूज करेंगे, तो यहाँ पे पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम निकल, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम 3 इंटू 3। इसका जो है हम यूज करेंगे तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो 3 इंटू 4। आई होप आपके समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो यार कमेंट करो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। और क्या कर सकता हूँ, बस आपको फिर से समझा सकता हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम पर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पे आ सकता है, इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, कन्फ्यूजिंग मेन होती है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पे दे दिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को मैंने गौर से आपको समझाया, और इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस इसमें क्या था कि इसमें हमारे पास और एलिमेंट, अलग एलिमेंट नहीं थे। सपोज करो यहाँ पे हम 1 1 1 दिया था, कुछ भी दिया था, मान लो ये वाली हमारे पास एलिमेंट्स था। अगर यहाँ पे हम 0 0 0 कर लें, 0 कर लें, यहाँ पे 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 0 कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स की कमी है, तो यहाँ पे 1 1 1 करें, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 कर लें। ऐसा कर लें। देखिए क्या करते हैं हम लोग, 1 का मल्टीपल 1 में करवाते हैं, फिर सेकंड अगर होता है तो हम इसमें करवाते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन हम 1 का मल्टीपल 1 में करवा देते थे। अब हमारे पास सेकंड था ही नहीं, तो यार हम ऐड क्या करें, इसलिए हम लिए ऐड नहीं किए हैं। समझ आ गई बात? समझ आ गई तो कमेंट करके बताइए। मैंने बहुत ही मेहनत से इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है थर्ड, वो देख सकते हैं यहाँ पे बुक पे, आपको देख सकते हैं, मैं बुक पे ही डाउटनट पर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। और दिया गया है 1 2 3 2 3 1, ठीक है। अब देखिए मैंने इतना बेहतरीन आपको समझा दिया यार कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए ये 2x2 की मैट्रिक्स है, किसकी है, 2x2 की है। अब ये जो मैट्रिक्स दी गई है, ये अपनी जो दी गई है, ये देखिए इस पर कितने रो हैं, 2 ही रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमें पता है 2x3 की मैट्रिक्स निकल के आएगी, ऐसी मैट्रिक्स निकल के आएगी। हम इतना जान गए, ऐसी मैट्रिक्स निकल के आएगी। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए जब हल करेंगे आपका बेस मजबूत होगा। अगर ये मल्टीपल करना आप सीख गए ना, तो समझ लीजिए कि आप सब कुछ सीख गए, मैट्रिक्स सीख गए। मैट्रिक्स में मल्टीपल करना ही कठिन होता है, बच्चा मल्टीपल नहीं कर पाता, इसी कारण से उसे प्रॉब्लम होती है। जो बच्चा मल्टीपल कर लेता है उसे मैट्रिक्स आती ही आती है, ठीक है। तो देखिए ये पहली हमारी रो रही और ये हमारा पहला कॉलम रहा। तो हमारे पास देखिए पहली रो में पहले कॉलम से मल्टीपल करने के लिए दूसरे एलिमेंट को जोड़ने के लिए भी है एलिमेंट, तो हम लोग जोड़ेंगे पहले एलिमेंट को। पहले में जब हम मल्टीपल करेंगे तो 1 करना 1 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए अब हमें क्या करना होता है, तुरंत प्लस लगाना होता है। इसका गुणा मैंने इसमें कर दिया, फिर इसमें लगा करके जैसे ही हम इसको में गुणा करेंगे तो 2 - के 2, तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। 2 दूनी की कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ आया रे? समझ आया? जल्दी से कमेंट करके बता, समझ आया ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी वाली रो को हम लोग इधर लेके चलेंगे कॉलम पे, तो इस 1 को जब हम लोग 2 पे करेंगे तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चल 2 हो जाएगा। इसके बाद इस 2 को जब हम इस 3 से करेंगे तो 2 × 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ आई कि ना आई? समझ आई। चल कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। जब आगे चले तो उस 1 का किया 3 में, तो 1 × 3 क्या हो गया, 3, और जब इस 2 का इसमें 1 में किया तो ये क्या हो गया, -2 हो गया। बात समझ आ गई ना? समझ आ गई कि ना समझ आई? कोई दिक्कत? इस पहली रो का हम जितनी भी हमारे पास कॉलम दिए हों, पहली वाली रो का मल्टीपल कर देते हैं, फिर दूसरी वाली रो का पूरे कॉलम में मल्टीपल कर देते हैं। यही आपका नियम है गुणा करने का, ठीक है। अब इस 1 का हमने इस पे कर दिया पूरे पे, और फिर इसका इस पे करके ऐड करते चले गए एलिमेंट्स को। अब दूसरी वाली रो पे आते हैं, तो दूसरी वाली रो से मल्टीपल करेंगे तो 2 और 3 दूनी के
6, ठीक है। अब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, 2 दूनी के 4 और 3 त्रोकों के 9, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे 2 तिहाई 6 और 3 एक नम 3, तो ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा 1 में -4 घटाएंगे तो -3, और 2 में -6 घटाएंगे तो -4, और 3 में -2 घटाएंगे तो 1, और इसके बाद 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 13, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो आ जाएगी। अब बोलिए, मैंने पहले कहा था 2x3 की निकल के आएगी, आई कि ना आई? तो ये आप पहले चेक कर लीजिए ना कि कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स आपके सामने निकल के आने वाली है, इसके बाद ही आप बात को आगे बढ़ाइए। अब हम लोग करेंगे 3x3 की मैट्रिक्स का मल्टीपल, और आपको सिखाएंगे, यही आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। और जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, एक भी स्किप मत करना। अगर वीडियो आप स्किप करोगे ना, समझ नहीं आएगा, फिर बाद में आप मुझे कमेंट करोगे कि मेरे समझ में नहीं आया। तो अभी कमेंट कर दो ना, क्या जाता है, अभी कमेंट कर दोगे, मैं आपको समझा भी दूंगा। तो देखिए, हमने क्वेश्चन लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हमारा टाइम चाहे जितना वेस्ट हो कोई मतलब नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा मतलब ये रहता है। तो देखिए, इसमें भी हमें 3x3 में मल्टीपल करना है। इतनी देर से मैं आपको मल्टीपल ही सिखा रहा हूँ, इसलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा फास्ट मल्टीपल करेंगे। देखिए, पहले इसमें भी कुछ नहीं होगा, इसमें भी पहली रो का मल्टीपल हम लोग पहले कॉलम से करेंगे, मल्टीपल पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम से करेंगे। तो पहली वाली मैट्रिक्स का देखिए, इसी एलिमेंट से होगा, इस एलिमेंट का इससे, इस एलिमेंट का इससे, इस एलिमेंट का इससे। पहली वाली रो को हम पहले वाले कॉलम से ऐड कर देंगे, तभी तो यार A11 निकल के आएगा। A11 का मतलब है जो पहली वाली रो है उस पहले वाले कॉलम से जोड़ो, मल्टीपल करो, जोड़ो, तभी निकल के आएगा, ठीक है। तो अब पहले हम चलते हैं, इसमें समझाते हैं आपको। तो देखिए, इस 2 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 2 एक अन्नम 2 ही आ जाएगा। इस 3 का मल्टीपल 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तुरंत प्लस लगाएंगे, जैसे ही एक बार मल्टीपल कराओ तुरंत प्लस कराओ, दूसरे एलिमेंट को जोड़ा जाता है। अब इस 4 का मल्टीपल इस 3 में करेंगे तो 4 3 के 12। अब इस 2 का मल्टीपल अगले वाले कॉलम पे चलेंगे, तो जब अगले वाले में चलेंगे, देखिए पहली पंक्ति है और दूसरा वाला कॉलम है, तो A12 निकल के आएगा ना, तो ये वाला एलिमेंट्स आएगा। तो यहाँ पे चलेंगे तो 2, और अब देखिए हमें पहली वाली पंक्ति लेना है, लेकिन कॉलम कौन सा लेना है, दूसरा लेना है। तो दूसरा कॉलम लेना है, तो 2 का मल्टीपल जब इसमें कराएंगे तो 3 दूनी के 6, और प्लस के 3 दूनी के 6, तुरंत प्लस लगाएंगे, और इस 4 का मल्टीपल 0 पे कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, हमें पहली वाली रो तो लेनी है, लेकिन कॉलम कौन सा लेना है, तीसरा लेना है। जब तीसरा कॉलम लेना है तो यहाँ पे आएगा एलिमेंट, तो यहाँ पे 5 दूनी के 10, और ये आएगा 4 तिहाई के 12, और ये आएगा 5 चौकों के 20, ठीक। इसके बाद दूसरी वाली रो उठाएंगे, दूसरी रो उठाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 एक अन्नम 3, और ये 4 का मल्टीपल जब 0 में करेंगे तो 0, और 5 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 5 तिहाई के 15, ठीक है, 5 तिहाई के 15। इसके बाद इस 3 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 3 त्रों को 9, और 4 दूनी के 8, और 5 प्लस 0 यानी कि 5 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे फिर से करेंगे 2 का इसमें करेंगे 2 का मल्टीपल जब हम लोग इसमें करेंगे पहले वाले पे, तो दूसरे वाले पे, तो देखिए यहाँ पे करेंगे 3 त्रोकों के 9, और इस 4 का देखिए दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, तो हम दूसरे रो पे, तो हम दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, तो बोलिए दूसरी रो दूसरा कॉलम की जगह है कि नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये A11, A12, A13 ऐसा हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट पे कर चुके हैं, आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप देख लीजिए। अब ये कैसे होगा, अगर मैं ये समझाने बैठूंगा ना तो समझ लीजिए टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये समझाने तो नहीं बैठूंगा, लेकिन आपको जरूर बता दूंगा कि ये होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, तो A22 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो A22 यानी कि दूसरी पंक्ति में दूसरे कॉलम का मल्टीपल 3 त्रों को 9, 4 दूनी के 8, और ये 5 का गुणा 0 में होगा तो 0। फिर इधर आएंगे, इधर जब बढ़ेंगे तो इसमें कराएंगे तो 5 तिहाई के 15, और प्लस 4 चौक 16, और इस 5 का कराएंगे तो 5 बचे 25, ठीक, इधर करवाया, ठीक है। इसके बाद मैंने इधर 4 का 5 से करवाया, 5 का 4 से करवाया, 6 से इसका इस एलिमेंट को सभी को ऐड किया, ठीक। अब इधर चौथे पे आ जाइए, चौथे पे जैसे ही आते हैं
तो देखिए यहाँ पे चौथे पे जैसे ही आते हैं, 5 नहीं कि 15, 4 चौक 16, हाँ ठीक है। अब इस पे आते हैं, इस पे आएंगे तो पहले इस पे इसका मल्टीपल इस पे होगा, फिर इसका इस पे होगा, फिर इसका इस पे होगा, ऐड करते हुए फिर इसी का इस पे चलेंगे, फिर इसी का इस पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो 4 एक अन्नम 4 और इस 0 होगा तो 5 गुणे 0 यानी कि 0, और फिर 6 त्रिक 18, 6 में 3 का होगा तो 6 त्रिक 18, और फिर इसका यहाँ पे जब चलेंगे तो 4 तें के 12 तो माइनस के 12, और ये 5 का जब इसमें करेंगे का जब 0 में हम लोग करेंगे तो 6 0 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 चौको 20, और यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक, क्या किया मैंने, इसका मल्टीपल इसमें करवाया, इसका मल्टीपल इसमें करवाया, इसका मल्टीपल इसमें करवाया, सभी को ऐड करते हुए, ठीक है। अब इनको ऐड करके लिख देंगे, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसे जल्दी से जोड़ लेंगे। तो 12 2 14, 6 में 6 जाएगा 0 0, 20, और देखिए 20 10 30, 30 12 कितना हो जाएगा 42। इसके बाद ये हो जाएगा 15 3 18, और 9 में जब -9 प्लस का 8 तो क्या आ जाएगा -1, और देखिए ये -15 था, इसको जरा चेक करेंगे, 15 था। इसको चेक करने के लिए देखिए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि दूसरी पंक्ति ली गई होगी इसमें और तीसरा कॉलम लिया गया होगा। तो चेक करेंगे तो 3 5 हैं कि 15, यानी कि ये प्लस का 15 है, ये माइनस का नहीं है। तो 15 और 25 देखिए जोड़ेंगे जब 15 25 तो 40, और 40 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 56। इसको 20 20 40 40 30 4 3 7 70। इसके बाद 10 -12 -2 और 18 4 22। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया हो ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस दोस्तों आज